पैक के मुखिया होने के नाते मुझे अपने साथियों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और उनका सही रास्ते पर नेतृत्व करना मेरा उत्तरदायित्व है। पर इस समय वुल्फ खड़ा हुआ है नदी के किनारे और पानी से वो झिझक रहा है और कहता है, नदी बहुत ही चौड़ी और गहरी है। दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है तैरने का। पपी बहुत ही खुश था, हंसते हुए पानी की तरफ जाते हुए कहता है, हाँ, तैरना है, तैरना है। पपी खुशी खुशी दौड़ते हुए जा रहा था कि वुल्फ उसके आगे अपना पैर कर देता है और पपी सीधा वुल्फ के पैर में लग जाता है। पूरे का पूरा वुल्फ कहता है, नहीं। वुल्फ और पपी को देखकर तीसरा भेड़िया कहता है, तुम्हें क्या लगता है, शायद चीफ जो हैं वो पानी से डरते हैं। पपी पानी की तरफ भाग रहा था तो वुल्फ अपने मुंह से उसे पकड़कर रोक रहा है, खींच रहा है पीछे की तरफ। जितना हम चीफ को जानते हैं, जब से जानते हैं, वो कभी भी तैरते नहीं। ये बात सुनकर दूसरे भेड़िए को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बॉस सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो तीसरा भेड़िया कहता है, तो फिर वो पानी में क्यों नहीं जाते। दूसरे और तीसरे भेड़िए की बातों से बिल्कुल बेपरवाह पहला भेड़िया खोद रहा है गड्ढा। पहला भेड़िया पूरी हवाबाजी करते हुए अपने पंजे से इशारा कर कहता है, असल बात यह है कि बहुत समय पहले बॉस के बचपन में जब वो छोटे बच्चे हुआ करते थे, जाहिर सी बात है उनके साथियों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे, प्यार किया करते थे। अचानक से एक दिन उनका एक साथी जो खुद एक बच्चा था, वो नदी में डूब रहा था, पानी में बिल्कुल डूब रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। बॉस उसकी मदद के लिए पानी में कूद जाते हैं और उससे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बॉस उसके पास जाते हैं और उसके पंजे से बॉस की नाक पर चोट लग जाती है। वो पानी में दूर बह जाता है। बॉस चिल्लाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उसे बचा नहीं पाते। इस बात ने बॉस के दिल पर बहुत प्रभाव डाला, गहरा जख्म छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने साथी को बचा नहीं पाए। तब से लेकर अब तक वो फिर दोबारा कभी पानी में नहीं गए। दूसरा भेड़िया कहानी सुनाते हुए रो रहा था और तीसरा भेड़िया हैरानी से पूछता है, पक्का ये कहानी तुम्हारी मन घड़त नहीं। और पहला भेड़िया फिर से बेपरवाह उस खोदे हुए गड्ढे में मछलियां दबा रहा है अच्छे से। दूसरा भेड़िया कहता है, बॉस कितने खूबसूरत हैं, कितने प्रभावशाली हैं, मैं भी उनकी तरह कमजोरों की सुरक्षा करना चाहता हूँ। इसका मतलब तुम उस रोएदार पोटैटो की भी रक्षा करोगे। दूसरा भेड़िया बेहद अभिमान से और गर्व से कहता है, वो छोटी सी चीज तो इतनी कमजोर है, जाहिर सी बात है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये सब बातें करते हुए वो लोग पपी और वुल्फ की तरफ देख रहे थे। पपी वुल्फ के मुंह को चाटता है, एक तरह से किस ही हो गई। ये बात देखकर दूसरा भेड़िया बहुत ही चिढ़ जाता है और अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है, मैं इसकी जान ले लूंगा। पहला और दूसरा भेड़िया हैरानी से देख रहे थे दूसरे भेड़िए की तरफ कि आखिर वो क्यों इतना गुस्से में है। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि कोई कमजोर है या कमीना, ये उसकी स्थिति पर नहीं बल्कि हमारी स्थिति और नजरिए पर निर्भर करता है।